Good morning, students. This is Sonu sir, and today we are going to learn pronoun and its types, how it is applied in sentences. So, moreover, that it becomes useful that how we are going to use and to know about its function. So, in this video, we will learn the uses of ऑल द केसेस इन सेंटेंसेस, यानी कि ये जितने भी केसेस है सबका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और ये कैसे फंक्शन करता है, इसको हम देखेंगे बेसिकली। तो हम इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों को देख चुके हैं। यानी कि अगर तीनों पर्सन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, it has also its singular, it has its plural, यानी कि इसका सिंगुलर भी है, इसका भी प्लूरल है। सेकेंड पर्सन का भी क्या है, सेकेंड पर्सन दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, इट इज ऑल्सो सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करें तो सी क्या है, सिंगुलर है और ये यूज होता है फेमिनिन जेंडर के लिए, जो किसी फीमेल कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं। ही जो है वो हमारा है मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है। इट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए होता है और सिंगुलर नंबर के लिए होता है। इफ यू टॉक अबाउट दे, इट इज यूज्ड स्पेशली इन कॉमन जेंडर, मींस ऑल जेंडर्स इंक्लूडिंग इन दे, यानी कि दे का यूज सब में किया जाता है, यानी कि इसको हम बोले तो कॉमन जेंडर बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से अभी हम इसको देखेंगे यू का जो फंक्शन है वो कैसे होता है नॉमिनेटिव केस में, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी हियर दैट द सेंटेंस आई एम राइटिंग, यू हैव टोल्ड अ lie. Just you can see here in this sentence, you have told a lie, that you here the pronoun has been used and you find the function of you with the verb is plural, यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल नंबर का वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन एक और सेंटेंस में देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, you are my students. Students, as you know that here I have written two sentences. The first one you can see here you and here you. In both the sentences you used, but what is the difference? How will you identify that where it is used as a singular, where it has been used as a प्लूरल? यहाँ ऐसे हम डिसाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे यू आर एन इंटेलिजेंट, यानी कि मैंने बोला कि ये टोटली फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एन का यूज किया गया है और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे यू एक पर्सन की डिनोट करता है। हालांकि वर्ब जो है वो प्लूरल ही रहता है, चाहे वो एक के लिए करे या एक से अधिक के लिए करे, वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, जिसको हम इसको सिंगुलर मानेंगे, लेकिन फंक्शन जो रहेगा वर्ब का वो प्लूरल रहेगा। दूसरे सेंटेंस में यू आर माय स्टूडेंट्स, यहाँ भी वर्ब प्लूरल है बट ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज किया गया। हम सबको, आप सब जो है मेरे स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट को नहीं, एक से अधिक स्टूडेंट्स की बात हो रहा है। तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव केस, दूसरा बात है कि नॉमिनेटिव केस को कैसे हम पहचानेंगे। तो नॉमिनेटिव केस के बाद मैंने बिगनिंग से ही बताते आया कि जस्ट उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, यहाँ पे भी वर्ब होता है। जैसे एक और सेंटेंस हम इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे आई
love you, you love me। फिर इन टू सेंटेंसेस यू फाइंड यू यहाँ भी यूज हुआ है और यू फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वर्ब के यहाँ पे वर्ब के बाद यू का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ जो यू का यूज हुआ है वर्ब के पहले, यानी कि जब पहले यूज हुआ वर्ब के इस पहले, तो ये नॉमिनेटिव केस में आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव केस में आ गया। लेकिन ये जो अब वर्ब के बाद आया है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये यूज फंक्शन जब तक नहीं होगा कोई भी, बेसिकली इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग बहुत होता है, लेकिन जब तक वो फंक्शन नहीं करेगा, जब तक उसको हम यूज नहीं करेंगे, तब तक बताना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है सेंटेंस में। जैसे कि इसको यहाँ पे देखा। उसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन। मैंने अभी नॉमिनेटिव केस के ही बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजेसिव केस। अब थर्ड पर्सन की देखते हैं। थर्ड पर्सन में यहाँ पे हो गया सी, हैज, she has learned English, she has learned English। उसके बाद हमने लिखा he will give you money। ठीक है, उसके बाद है इट इज रेनिंग नाउ, और उसके बाद है आपका दे हैव सेंट हिम a message। Here students, you can see that I have written 4 sentences and we will see that nominative case। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन का यूज जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोनाउन का यूज जो होता है वो नाउन के रिप्लेस करने के लिए, नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये सी जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है ये जानना जरूरी है। सी जो होता है वो फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, यानी कि किसी फीमेल कैटेगरी के लिए। और जब कोई भी फीमेल कैटेगरी की जगह पे, जैसे रिया हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, या कोई भी नाउन हो, कोई फीमेल कैटेगरी और सिंगुलर नंबर का हो, तो उसके जगह पे हम यूज करेंगे इसको। तो उसके जगह पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आता है आपका, यहाँ जो है, तो तब हम यहाँ पे यूज करेंगे सी का यूज। कि जब मैस्कुलिन जेंडर यानी कोई भी मेल कैटेगरी और सिंगुलर नंबर का, जैसे रोहन हो, श्याम हो, रवि हो, कोई भी नेम हो, उसके जगह पे अगर यूज करना है तब हम यूज करेंगे ही का यूज करेंगे। हम कहेंगे राम विल गिव यू मनी। तो फिर दूसरा सेंटेंस में अगर यूज करेंगे उसी राम के बारे में बोलना, तो यहाँ पे हम ही विल, यहाँ पे मैंने एक लिखा राम इज कमिंग टुडे। ठीक है, राम इज कमिंग टुडे, ही विल गिव यू मनी। राम जो यूज किया है यहाँ ही यूज हुआ है, इस राम के लिए यूज हुआ है, यानी कि जब इसके बदले में यूज करेंगे तो ये आएगा। इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ, यानी कि जब कोई भी नॉन लिविंग होता है तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। दे का यूज कब करते हैं, जब कोई भी प्रोनाउन जो होता है, जब दो होता है, यानी कि जब कोई भी नाउन प्लूरल होता है या प्रोनाउन प्लूरल नंबर का होता है, तो उस जगह पे हम प्लूरल नंबर का
प्रोनाउन यूज करते हैं जिसको कॉमन जेंडर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना हो रवि एंड श्याम, तो यहाँ दे के जगह पे इसको और यहाँ से लिखते हैं। अगर इसको यहाँ से हम लिखते हैं रवि एंड श्याम, तो ये जो रवि एंड श्याम ये जो है प्लूरल नंबर का, क्योंकि दो नाउन यहाँ पे एंड से कनेक्टेड है, तो इसका जब यूज करना होगा हमको सेंटेंस में, तो इसके जगह पे हम ये दे का यूज करेंगे, ना कि ही का, ना ही सी का, ना ही इट का। हम इसके लिए हमेशा यूज करेंगे दे का। अब यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे दोनों तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल कैटेगरी। अगर यहाँ पे फीमेल हो जाता, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रिया एंड सीता, यहाँ पे हमने लिखा जैसे, तो यहाँ पे अगर दो फीमेल कैटेगरी हो या दो मेल कैटेगरी हो या फिर फीमेल या मेल या कुछ भी हो, जब दो हो तो आपको ब्लाइंडली यहाँ पे यूज करना है और दे का यूज कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर का यूज करेंगे हमेशा। उसके बाद आता है, उसके बाद हम देखेंगे इट का जो फंक्शन है उसको थोड़ा हम इसके बाद वाले में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉजेसिव। ये तो हो गया नॉमिनेटिव। अब पॉजेसिव में हम लोग देखते हैं। अब पॉजेसिव केस में जो होता है आपका वो हो जाता है मी माई हो जाता है, मी नहीं होता है, क्या होता है माई और माइंड। ये हो जाता है आपका आवर और आवर्स, योर और योर्स। इस तरह हो जाता है इसका सी का हो जाएगा आपका, सी का होगा हर हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा हीज, ठीक है, इसका हो जाएगा इट्स, ठीक है, और इसका हो जाएगा देयर। अब उसी तरह से यहाँ से देखेंगे इसको, हीज हो गया, हर हो गया, उसके बाद हीज हो गया, यहाँ से हो गया हीज हो गया, योर, देयर। और इसी को यहाँ पे अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका हर्ष, यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, हीज का नहीं होगा, यानी कि हीज का जो होगा वो